ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्रैक्टिकल सेशन, उसमें था एक तो चेक ड्राइवर और कनेक्शन विथ डेटाबेस। डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे किया जाता है यूजिंग जेडीबीसी। अब आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है अबाउट डिस्प्ले। राइट अ जेडीबीसी कोड टू डिस्प्ले द records from database. राइट अ जेडीबीसी कोड टू डिस्प्ले द records फ्रॉम डेटाबेस। अब उसके लिए हमें एक्सेस में डेटाबेस बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटाबेस एक बना के रखी है। स्टूड नाम की डेटाबेस है, स्टूड नाम दिया हुआ है और उसके अंदर है ईएमपी टेबल। इस टेबल के अंदर मैंने 3 फील्ड आप दिए हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, और उसमें डेटा डाला हुआ है यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्टूड नाम की डेटाबेस है और उसमें ईएमपी नाम का टेबल मैंने एक्सेस में बनाया हुआ है। ये उसका टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, उसकी डेटा टाइप है नंबर। एम्प्लॉय नेम, उसकी डेटा टाइप मैंने रखी है टेक्स्ट। सैलरी, उसकी डेटा टाइप है नंबर। ठीक है, तो ये उसके रिकॉर्ड है टेबल और उसके फील्ड। मैं इस डेटाबेस को क्लोज कर देता हूं। अब ये हमारा जो कोड हमने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो डिस्प्ले के लिए है। हम कोड देखते हैं। सबसे पहले जो आपका स्टेटमेंट है, import java.sql.star। जेडीबीसी के प्रोग्राम में जो आपको हेडर फाइल लेनी है वो है java.sql.star क्लास जेडीबीसी डेमो। मैंने जेडीबीसी डेमो नाम का क्लास बनाया है। देन आफ्टर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कनेक्शन, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने लिखा है CONN। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसका नाम रखा है CONN। यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हो जो आपको सूट करता हो। ठीक है, ये आपका जावा क्लास है जिसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा क्लास है स्टेटमेंट, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने क्या नाम दिया, STMT। और थर्ड है रिजल्ट सेट। ठीक है, RS। तो ये हमारे 3 क्लास हैं जिनके हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, कनेक्शन, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट। ये 3 क्लास के हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम ड्राइवर लोड करवाएंगे, sun.jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर, जहाँ पे ये सब स्मॉल में है। जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर में जे कैपिटल, ओ कैपिटल और डी कैपिटल, ये एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, ये आपके ड्राइवर्स लोड करवाए आपने सबसे पहले। जो आपका पहला स्टेप है, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है मैंने URL नाम का। ठीक है, उसमें क्या स्टोर करवा रहा हूं मैं, JDBC कॉलोन ODBC कॉलोन EMP10। ये क्या है आपका DSN। ठीक है, ये आपका DSN का नाम है जो हम क्रिएट करेंगे। ये मैं URL में सेव करवा रहा हूँ। ठीक है, अब कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, आपको कनेक्शन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन ड्राइवर को रजिस्टर करोगे आप ड्राइवर मैनेजर क्लास के साथ। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड है आपकी, उसमें मैं पास ऑन कर रहा हूँ URL। ठीक है, यह ऑप्शन, ये दो अलग मेथड है। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये स्ट्रिंग पास कर सकते हो, या उस वेरिएबल में जिसमें ये स्टोर की है वो पास ऑन करो। दोनों मेथड चलेगी। ठीक है, जो आप डायरेक्टली ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर उसको वेरिएबल में जो हमने असाइन की है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। पहला स्टेप ड्राइवर लोड करना, फिर कनेक्शन क्लास को उसके साथ रजिस्टर करना कनेक्शन ऑब्जेक्ट में,
अब स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमें कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट मेथड है, ये हमने असाइन की स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट रिजल्ट सेट स्टेटमेंट डॉट एक्सिक्यूट क्वेरी नाम की मेथड है, जिसमें हम सिलेक्ट की क्वेरी पास ऑन करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी क्या है? आपके टेबल का नाम। जो मैंने दिखाया था, स्टूड नाम की डेटाबेस थी, उसके अंदर ईएमपी नाम का टेबल था। तो ये आपके स्टेप्स रहेंगे फॉर कनेक्टिविटी। सबसे पहले ड्राइवर लोड किया, फिर उनको ड्राइवर मैनेजर के साथ रजिस्टर करवाया। स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कनेक्शन के साथ कॉल की क्रिएट स्टेटमेंट। फिर रिजल्ट सेट में स्टेटमेंट डॉट एक्सिक्यूट क्वेरी मेथड है, जिसमें हम सिलेक्ट क्वेरी पास ऑन करेंगे। अब आपका कनेक्शन भी हो गया। अब रिजल्ट सेट और स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट भी हमने डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट जो आएगा रिकॉर्ड्स, वो कहाँ पे होंगे? अब RS नाम के रिकॉर्ड सेट के अंदर। आपके जितने भी टेबल में रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे आएंगे? अब RS में। अब मैं लूप चला रहा हूं यहां से, while RS डॉट नेक्स्ट मीन्स जब तक आपके रिकॉर्ड्स हैं तब तक आपकी लूप चलेगी। जितने रिकॉर्ड्स हैं उतनी बार आपकी लूप चलने वाली है। प्रिंट क्या करवा रहा हूं मैं? अब आप रिकॉल करोगे कि मेथड जो आपने टेबल है उसमें 3 फील्ड थे, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी। सेम चीज यहाँ पे मैंने तीनों फील्ड्स की वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। यहाँ पे मैंने मैसेज दिया एम्प्लॉय नंबर। डेटाबेस में से वैल्यू कैसे आएगी? RS डॉट गेट इंटीजर। पहला जो हमारा फील्ड था वो कौन सा था? नंबर, इंटीजर था। देन आफ्टर था एम्प्लॉय नेम, RS डॉट गेट स्ट्रिंग 2, सेकेंड नंबर का फील्ड। ये फर्स्ट नंबर का फील्ड, ये सेकेंड नंबर का फील्ड, और सैलरी है जो थर्ड नंबर का फील्ड। ठीक है, तो आपके तीनों टेबल फील्ड्स हैं, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है। डिस्प्ले करने के बाद जो हमारे तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसी ऑर्डर में हमें क्लोज करने हैं। सबसे पहले होगा RS डॉट क्लोज, रिजल्ट सेट को क्लोज किया, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्लोज किया, और फिर कनेक्शन क्लोज किया। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं आपको जो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए है। कैच SQL एक्सेप्शन मीन्स टेबल रिलेटेड, क्वेरी रिलेटेड कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा तो वो यहाँ पे कैच होगा। क्लास रिलेटेड कोई एक्सेप्शन आएगा तो वो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, ये ट्राई के लिए हमने मल्टीपल कैच यूज किए हैं। तो ये आपका JDBC का कोड रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने के लिए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, रिकॉर्ड आप देख सकते हो डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं अबाउट DSN। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, वहाँ पे डेटा सोर्स, ओके, EMP10 यहाँ पे मैंने पहले ही DSN बना के रखा हुआ है जहाँ पे मैंने डेटाबेस कनेक्ट की है। कौन सी डेटाबेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। C ड्राइव में जो मैंने रखी है स्टूड नाम की डेटाबेस, वो उसमें सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, ओके, मीन्स DSN क्रिएट किया हुआ है हमारा। अब हमें रिकॉर्ड जो है टेबल के वो डिस्प्ले कराना है। उसके लिए हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। कंपाइल करने के लिए
हमें सी, जावा, जेडीके, बिन। ओके, जावा सी, क्लास का नाम क्या था हमारा, JDBC डेमो डॉट जावा। ओके, कंपाइल हो गया। प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा कर्सर दिख रहा है। अगर एरर आएगी तो वो पहले एरर डिस्प्ले करेगा, जिसे हमें पहले सॉल्व करनी पड़ती है, फिर ही आप अपना आउटपुट चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, जावा JDBC डेमो। अब देख सकते हो रिकॉर्ड्स डेटाबेस के डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3, एम्प्लॉय नंबर 4 एंड एम्प्लॉय नंबर 10, मीन्स टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहे हैं। अब हम डेटाबेस में चेक करेंगे कितने रिकॉर्ड्स हैं। ओके, 2, 3, 4 एंड 10 ये रिकॉर्ड्स हैं और वही हमारे डिस्प्ले हुए हैं। देखा आपने कि जो रिकॉर्ड्स आपने डेटाबेस में रखे हैं टेबल में, वही डिस्प्ले किए हैं। तो आपको पहले एक्सेस में डेटाबेस बनानी है, उसके अंदर टेबल बनाना है और उसमें जो टेबल है उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे, फिर ही आप अपना डिस्प्ले का प्रोग्राम रन कर सकते हो। अगर आपके टेबल में रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो अब कुछ भी डिस्प्ले होगा नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसमें डेटाबेस में टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके रखने होंगे। क्लियर? तो ये था आपका JDBC का कोड जो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने के लिए। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था ड्राइवर चेक करने वाला प्रोग्राम और डेटाबेस कनेक्शन का। आज जो हमने प्रोग्राम देखा है वो है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस। कैसे आप अपने डेटाबेस में से JDBC थ्रू प्रोग्राम के रिकॉर्ड जो टेबल के हैं वो कैसे डिस्प्ले करवा सकते हो। याद रखना कि ये कोड जो आप लिखते हो उसमें कुछ मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो आपने बनाया है वो है आपका DSN। DSN है जिसे आपको क्रिएट करना है। अगर DSN नहीं होगा तो आपका कनेक्शन होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के हम आगे के प्रोग्राम्स देखेंगे। और स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने प्रोग्राम्स जर्नल में लिख के रखना और विथ आउटपुट, ताकि आपको जब भी जर्नल चेक करवानी है वो आप करवा सकते हो। थैंक यू।